मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। शराब या किसी भी तरह का नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आज इसे स्टेटस सिंबल माना जाता है। और जैसे जैसे आधुनिकता का दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नशा करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। विशेषकर युवा पीढ़ी में तो पीने की चाहत कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है। हालत इतनी बदतर है कि आज का तकरीबन 80% युवा जो कल के देश का भविष्य है, वही किसी न किसी तरह का नशा कर रहा है। तो ऐसे में नशाखोरी पर कैसे लगाम कसी जाए, कैसे नशा मुक्त समाज की नींव पड़ सकती है, इस तरह की तमाम जानकारियों और आपको हर रोग से निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले वैद्य जी से यही जानते हैं कि कैसे बन सकता है नशा मुक्त और निरोगी एक आदर्श जीवन। तो वैद्य जी, आजकल हम देखते हैं कि नशे की लत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और खास करके युवा पीढ़ी में तो ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? निधि जी, सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि जब तक बड़े लोग अपना आचरण नहीं ठीक करेंगे, छोटे उनका अनुसरण करते रहेंगे। और हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी ठीक हो, नशा मुक्त हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। दूसरा, लोगों को अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी। हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, फ्रिज लेना हो, टीवी लेना हो या कुछ भी सामान लेना हो, तो 10 जगह तहकीकात करते हैं और जब हमें ये पता लगता है कि ये चीज़ सबसे अच्छी है, तब हम उस सामान को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। और हम यहाँ अपने मानसिकता को ठीक ना करें, मानसिक विचार ना करें और यह ना सोचें कि वह आदमी क्या कह रहा है, इस पर लिखा है सही है या नहीं है। अगर हम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो काम ठीक नहीं होगा। उन्होंने तो अपना सामान बेचना है, मार्केट में ले आए और लिख भी दिया, यदि हम फिर भी उसको खाते हैं तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। दूसरा, जिस जगह तंबाकू होता है उस खेत में गधे चरने भी नहीं जाते। तो मैं इतना कहूँगा कि कम से कम हम गधे से बदतर तो नहीं हैं, हम गधे से बहुत ऊपर हैं, तो हमें इस चीज़ को बचना चाहिए। दूसरा, शराब। हर आदमी के जीवन में कभी ना कभी इंजेक्शन लगते हैं और इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिरिट से उस जगह को साफ़ किया जाता है और जब साफ़ किया जाता है वहाँ चमड़ी कड़ी पड़ जाती है। तो जब थोड़ी सी लगाने से हमारी वहाँ की चमड़ी कड़ी पड़ जाती है, तो आप सोचें, शराब ये भी एक तरह की स्पिरिट ही है, अल्कोहल है। हमारे पेट में जाने के बाद जो हमारे कोमल अंग हैं, चाहे वो आंत हो, लीवर हो, हमारे को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। हमें बौद्धिक रूप से सोचते हुए इस चीज़ को अपने व्यवहार में लाएं ना लाएं, यह सोचना चाहिए। दूसरा, निकोटिन एक ऐसा जहर है जो तंबाकू में पाया जाता है। इसकी 2 बूंद कुत्ते को और 8 बूंद घोड़े को मार सकती हैं। और हम लगातार यदि तंबाकू का सेवन करें तो सोचें हम कितना नुकसान होगा। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को विचार करते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे अनुकूल है और क्या चीज़ हमारे प्रतिकूल है। जी, तो कहते हैं कि नशा मौत का नाम है, तो ऐसे में हम लोग ये लत क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? हर आदमी दूसरी दुनिया में जीना चाहता है, जिसको माया नगरी भी कहते हैं। हम ये तो सोचते हैं कि हम पी लें, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे को दिक्कत हो रही है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, वैसे भी निधि जी, दूसरे के नोट से आज तक कोई पास नहीं हुआ और यदि किसी सज्जन ने दूसरे के नोट से फ़ायदा उठाया तो वह बहुत ऊपर उठता है। इसलिए हमें दूसरे को सोचते हुए कि इसको इतना नुकसान हुआ तो नुकसान आपको भी होगा, इस चीज़ का त्याग करना चाहिए। दूसरा, एक छोटी सी बात कहूँगा, हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, फेफड़ों से वह पूरे शरीर में फैलती है और हमारे शरीर के अंदर सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। उन मरे हुए सेल्स को खून वापस लाता है
और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके सांस के द्वारा बाहर निकालता है। अब यदि हमारे शरीर का शोधन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, और यदि हम सिगरेट पिए और उसका नशा, उसका तंबाकू का धुआं हमारे शरीर में जा रहा है, यानी कि जो सामान हमको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना था वो दोबारा हमारे शरीर में जा रहा है, तो सोचो कितना नुकसान होगा। और शराब के लिए मैं इतना कहूँगा कि शराब की लत से घर का, समाज का, परिवार का, सबका बहुत बुरी तरह नाश होता है। और जिस चीज़ से हमारा नाश हो उसका नाम है नशा। और शराब करे खराब, ये कहावत बिल्कुल सही है। और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं, यदि किसी परिवार का नाश करना हो तो उसके घर के किसी सज्जन को आप नशे की बीमारी लगा दो। शुरू में आप उसको नशा करवाओ, लेकिन थोड़े दिनों बाद वह नशा उसके शरीर को खाने लगेगा। धीरे धीरे वह चोरी के गुण, झूठ बोलने के गुण सीख जाएगा। अपने आप उसके पास ये दुर्गुण आने लगेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे परिचित थे और शराब की दुकान से वो निकल रहे थे। झोला उनके टंगा हुआ था, तो इत्तेफाकन में उधर से निकल रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप शराब ला रहे हैं? कह रहे नहीं। मैंने कहा आप अंदर से आ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी झूठ बोलने पे शेर सुनाया। शेर क्या था? रहता हूँ मैं खाने में तो शराबी न समझ मुझे, हर वो शख्स जो मस्जिद से निकले नमाजी नहीं होता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो नशा करने वाले हैं सबसे पहले झूठ बोलना सीखते हैं, और मस्ती की दुनिया उनकी अलग ही है। ज़्यादा कुछ कहो तो इतना ही कहेंगे, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। तो वैद जी, नशे के बारे में हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, मैं जसवीर देहरादून से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या आप पूछना चाहती हैं वैद जी से? जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी लंदन में है और उसको वहाँ पे कोल्ड अक्सर हो जाता है जी। और उसके नाक पक जाती है अंदर से जी। तो हमें कोई ऐसी घर के नुस्खे ही बताएं जिससे वो ठीक हो जाए। बहन जी, लंदन में सीधी सी निश्चित बात है कि वहाँ ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा है। हाँ जी। तो दिन भर में 1-2 काली मिर्च चूसती रहें। जी। दूसरा, अदरक और शहद, इसका सेवन ज़्यादा करें। अदरक और आधी चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिला करके दिन में 2 बार लें। तीसरा, अगर वहाँ तुलसा उपलब्ध हो तो तुलसी का सेवन चाय में या पानी में पका करके उसका काढ़ा लें। पान वहाँ मेरे ख्याल नहीं मिल पाएगा। यदि पान उपलब्ध हो तो पान के पत्ते का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस, तीनों मिला करके प्रतिदिन 1 बार 2 बार सेवन करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको ये जुकाम की दिक्कत दूर होगी। दूसरा, नाक में सरसों का तेल गरम करके 3-3 बूंद दिन में 1 या 2 बार जरूर डालें। इससे उनके अंदर का इन्फेक्शन दूर होगा और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जुकाम की दिक्कत नहीं आएगी। कई बार बहुत जुकाम होने से, पोंछने से ये जगह छिलने लगती है, नाक पक जाती है। तीसरा, इसका बहुत सस्ता और बहुत अच्छा उपाय स्टीम, भाप लेना भी है। लेकिन बहुत से लोग भाप लेने के बाद कपड़ा हटा करके बाहर निकल जाते हैं या अपना किसी और काम में लग जाते हैं। तो भाप लेने का तरीका ये थोड़ा सा गलत है, इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। इसके लिए जब आपको कमरे से बाहर ना जाना हो तब आप भाप लें। अच्छी तरह भाप ले करके जब भाप का काम ख़त्म हो जाए उसको हटा करके स्टीमर को या भिगोने को अपने सिर पे, मुंह पे तौलिया डाल करके बांध लें 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद रजाई के अंदर मुंह रख करके सो जाएं, जिससे कि सर्द गर्म का असर ना हो और टेम्परेचर लगभग एक सा रहे। कई बार हमने स्टीम ली, उसके बाद हम टॉयलेट चले गए तो अंदर का और बाहर का टेम्परेचर अलग हुआ, तब ये दिक्कत बन जाती है। तो स्टीम लेने से तब फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। ये काम आप करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि स्टीम ले रहे हैं तो उसमें 1 बूंद आप यूकलिप्टस ऑयल या पीपरमेंट डाल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि ये चीज़ उपलब्ध नहीं है तो प्लेन स्टीम भी ले सकते हैं। जी धन्यवाद वैद जी।
धन्यवाद जसमीत जी, आशा करते हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिला होगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके वैद्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नशा छुड़ाने वाले कुछ आदर्श उपचारों की। तो वैद्य जी, नशे को छुड़ाने के लिए काफ़ी जगह हम देखते हैं नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। तो क्या आयुर्वेद में इसके लिए कोई उपचार है जिनसे हम नशे की जो आदत है उसको छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको अपनी मानसिकता स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और विल पावर एक बार स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये अपने आप चीज़ छूट जाती है। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो नशा छुड़ाने में बड़ी कारगर हैं, जैसे कि शराब छुड़ाने के लिए हमने पहले भी बताया था अजवाइन का सेवन जितना ज़्यादा होगा, अजवाइन उतनी ही शराब करने की लत जो होगी वो उतनी ही कम होगी। इसके लिए आप अजवाइन का अर्क मार्केट से ले लें। अगर नहीं मिलता अजवाइन, आप 100-200 ग्राम अजवाइन डाल लें कुकर में, 2 लीटर पानी डाल लें, उसकी स्टीम कलेक्ट कर लें, कुकर की विसल निकाल दें, पाइप लगा दें, तो जब भाप उड़ेगी बूंद बूंद कर करके वो इकट्ठी हो जाएगी। आप जो सज्जन शराब पीने का आदी हो उसको कहो कि आप इस पानी में सेवन करें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि धीरे धीरे उसकी लत कम होने लगेगी। दूसरा, माल कंगनी। यदि आपके घर के आसपास या किसी नर्सरी में माल कंगनी हो तो आप उसको अपने घर में लगाएं। उसके पत्तों का रस 40 मिलीग्राम प्रतिदिन 1 या 2 बार उसको सेवन कराएं, तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे शराब पीने की लत छूटने लगती है। इसी प्रकार अफीम, बहुत से लोग अफीम के बहुत आदी होते हैं और अफीम एकदम छोड़ने से बहुत ज़्यादा उपद्रव होने लगते हैं। आप अफीम यदि छोड़ना चाहते हैं तो अफीम के अंदर शुरुआत में थोड़ी सी केसर, इलायची और जायफल, इसकी मात्रा मिला लें। आप धीरे धीरे इन चीज़ों की मात्रा बढ़ाते जाएं, अफीम की मात्रा घटाते जाएं, तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी अफीम की लत छूट जाएगी और अफीम खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी और साथ में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अपने जीवन में ये आदर्श उपचार अपनाइए और सेहतमंद बन जाइए। आरोग्य में फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।